तो भाई उत्कर्ष, आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बताओ। मेनली मेरा एक बैग्स का ब्रांड है क्लूची नेम से। गुच्ची का भाई क्लूची। क्लूची का भाई क्लूची, वो है इंडिया में मेरा बैग्स का ब्रांड है मेनली। उस पे मैं ई कॉमर्स पे सेल करता हूँ। ये बैकपैक फॉर गर्ल्स होता है, लैपटॉप बैग्स हैं और अदर टाइप्स के बैग्स हैं। और बाकी इन फ्यूचर हम हैंड बैग्स भी लॉन्च कर रहे हैं काफी अच्छी प्राइस रेंज के हिसाब से। तो कितने टाइम से कर रहे हो आप ये मेरे को 3 साल हो गए हैं, 3 से 3.5 साल के बीच तो में। कैसे स्टार्ट किया था, आइडिया कैसे आया था कि भाई बैग बेचते हैं? ये तो बहुत अलग ही स्टोरी रही है मेरी इसकी। मैं 12th पास की थी मैंने। मैं दोस्तों के साथ ट्रिप पे गया था घूमने, एक दिन की ट्रिप, क्या मतलब दिल्ली में ही। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो बैग्स का ही काम कर रहा था। वो खाटू श्याम कलेक्शन के नाम से उनका ब्रांड है। ओके। वो भी हैंड बैग्स में सेल कर रहे थे। ऑनलाइन सेल कर रहे थे? वो ऑनलाइन सेल कर रहे थे वो। बाकी उसने कुछ पूछा था मेरे से कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मतलब मैं थोड़ा जीएसटी वगैरह में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता था। ठीक है। ये क्या चीज़ है, थोड़ा पहले से क्रिप्टो करेंसी वगैरह इन चीज़ों में माइंड चलता था। तो वो मेरे से पूछ रहा था कि भाई ये देखियो यार, रिपोर्ट्स वगैरह हैं इसमें, यार मेरे समझ नहीं आ रहा जीएसटी वगैरह का क्या चल रहा है, थोड़ा मेरे को गाइड कर दे। मैं भाई तू कर क्या रहा है ये बता पहले। कह रहा भाई बैग्स का कर रहा हूँ मैं, तू भी स्टार्ट कर दे, कोई इश्यू नहीं है, तू बेचने लग जा। फिर वहाँ से धीरे धीरे मैं घर पे आया। एक बार घर पे आके मैं अपा काम स्टार्ट करना है मेरे को, तो मैं ऑनलाइन सेल करनी है। कह रहा तू करेगा कुछ है नहीं, तू एक काम कर ले, पढ़ने में ध्यान दे ले, फिर देख लियो तू। फिर 2-3 महीने चले गए। फिर मैं दोबारा ट्रिप पे गया, वो एक दिन घूमने, फिर दोबारा मेरा हुआ वहाँ पर मैं तो करूँगा स्टार्ट। जीएसटी नंबर था ही, वो आके मैंने यूट्यूब वगैरह पे देख दुख के मैंने अकाउंट क्रिएट कर दिया। कहाँ पे क्रिएट किया पहले? मीशो पे। मीशो से स्टार्टिंग करी क्योंकि इजी टू हैंडल वगैरह बिल्कुल इजी था वो, उसको मेंटेन करना। वहाँ पे लिस्टिंग करनी सीखी मैंने। प्रोडक्ट्स मेरे दोस्त वाले लिए हैंड बैग्स वगैरह स्टार्ट करने के लिए, वो हैंड बैग्स मैंने लिस्ट वगैरह करे, उन पे रिस्पॉन्स आने लगा। धीरे 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 खुद के ब्रांड से स्टार्ट किए, फिर बाकी इसमें एक्सपीरियंस गेन करते 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 अब पूरे फुल। कब आपने स्टार्ट किया था? ये 3.5 साल पहले बताया मैंने आपको। ओके। 2022 2022 में आपने शुरू किया। तो अभी आप कहाँ कहाँ पे सेल कर रहे हो? मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, जियो मार्ट, सिटी मॉल, इन सब जगह पे अलग अलग। और मेरी खुद की वेबसाइट है cluchi.in के नाम से। cluchi.in। हाँ जी। ठीक है, तो एक बार मैं आपका स्टोर में चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, आप अंडर मेंटेनेंस है cluchi.in अभी। एक तो आपने जो मीशो पे बताया, हाँ जी, ये आपका TX Tronics करके ये शॉप है। ये भी मेरा अकाउंट्स नेम है। मेरे 3 अकाउंट है मेनली मीशो पे। 3 अकाउंट है। तीनों पे बैग सेल कर रहे हो? तीनों पे बैग सेल कर। वजह क्या है 3 अकाउंट बनाने का? जीएसटी, टैक्स सेविंग। ठीक है भाई। ये बात आप अपने सीए से करिएगा, सीए आपको अच्छा समझा पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कुछ बैग्स हैं बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे भाई। 487, 290, 575। ये अच्छी क्वालिटी के बैग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इस प्राइस रेंज में भी। ओके, ग्रेट। और अमेजोन पे किस नाम से? क्लूची नेम से ही मेरा ब्रांड नेम है, आप सर्च करोगे आ जाएगा। हैंड बैग्स भी है मेरे पास, टोट बैग्स भी हैं इसमें। क्लूची। क्लूची तो भाई नाम कैसे सोचा था आपने, गुच्ची से? ये थोड़ा दिमाग मेरा उल्टा चल रहा था। मैं आपको बताऊं क्या हुआ। एक अमेजोन पे मैं सर्चिंग कर रहा था कि मैं कुछ ब्रांड नेम यूनिक सर्च करना है। तो एक बाहर का ब्रांड था क्लूची नेम से। अच्छा। आउट ऑफ इंडिया सेम नेम से ब्रांड था और वो इंडिया में भी सेल कर रहे थे। मैंने रिसर्च वगैरह करी, मैं इंडिया में ट्रेडमार्क है इस कंपनी का। मैंने रिसर्च करी, उसमें दिखा मेरे को नहीं है, मैंने रजिस्टर करा लिया इंडिया में। ओके। तो ट्रेडमार्क वगैरह भी लेना पड़ता है? हाँ, ट्रेडमार्क वगैरह लेना पड़ता है। मेनली कोई एक नेम हम पेटेंट कर रहे हैं, हम उसी नेम से सब चीजें बना रहे हैं। सही है, कॉपीराइट टाइप। तो ये बैग आप लाइक डायरेक्ट बना बनाया मंगाते हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग खुद करवाते हो? हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद डिजाइनिंग करते हैं। स्पेशली फुल टीम है इसके लिए। डिजाइनिंग के लिए अलग टीम है, ई कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए अलग टीम है, पैकेजिंग अलग टीम है और मैन्युफैक्चरिंग में फुल अलग टीम है हर चीज के लिए। अच्छा, तो और मटेरियल कहाँ से मंगाते हो? मटेरियल मेरा जैसे फैब्रिक है वो सूरत से आता है। जो अदर मटेरियल है चाइना से इंपोर्ट होके यहाँ से आता है मेनली, नवी क्रीम वगैरह। बढ़िया यार। तो इतने सस्ते में आप कैसे बना पा रहे हो? 550 में आप लैपटॉप बैग बना रहे हो, तो ये मटेरियल का सस्ते मिलते हैं? नहीं, मेनली है हम जो बल्क में मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। अच्छा, तो उस रीजन से हमें थोड़ा सस्ता पड़ता है और बाकी हम थोड़ा कम मार्जिन में भी करते हैं सेल्स कई प्रोडक्ट्स, बाकी उस हिसाब से। तो क्या वजह था बैग में आने का? जैसा आपने बताया कि आपका दोस्त ऑलरेडी कर रहा था, उसके अलावा और भी कोई वजह था कि बैग्स आपको सेल करने? हाँ, बाकी उसमें सबसे मेनली था कि रिटर्न का इशू वगैरह इतना नहीं था। आपको मेनली बताऊं मैं, जैसे काफ़ी बंदे सोचते हैं कि हम क्या सेल्स वगैरह करें,
तो उसमें ये था कि हम टी शर्ट्स कर रहे हैं, ट्राउजर्स कर रहे हैं, जीन्स कर रहे हैं, इन चीज़ों में साइज इशू, कलर इशू, फिटिंग इशू, काफ़ी मल्टीपल इश्यूज और मल्टीपल एसक्यू रखना पड़ेगा, मतलब कि Multiple भाई सेम प्रोडक्ट को 6 तरह के डिजाइन्स, 6 तरह के कलर्स, 6 तरह के काफी साइज आपको ऐसे रखने पड़ेंगे, है ना। और उसमें बैग्स में क्या है, सिंपल एक बैग बनाया लैपटॉप के लिए, मेंस को क्या चाहिए, सिंपल बढ़िया दिखने में और बढ़िया क्वालिटी हो, उसमें एक बनाया उस हिसाब से। और सबसे ज्यादा सेल आपको कहाँ से आती है भाई? मीशो से आ रही है अभी, मीशो से और फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी अब स्टार्ट करा है मैंने इन 6 मंथ्स, काफी गुड नंबर ऑफ, नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे तो आपको गुड अभी नंबर क्या सेल कर रहे हो आप, कितना कर रहे हो आप? 20 to 25 lakhs के पर मंथ की सेल्स है मेरी। ओके, इसमें प्रॉफिट कितना बचता रहेगा भाई? ये 25 to 30% इसका ग्रोस प्रॉफिट रहता है, एडवर्टीजमेंट कोस्ट, शिपिंग टैक्स चार्जेस टुक्स हटा के सब कुछ हटा के। और जैसा कि आपने बताया इसमें रिटर्न्स बहुत ना के बराबर बहुत होते हैं। मिनिमल रिटर्न्स है, क्योंकि क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं बेस्ट प्राइसेस में। लोग ब्रांड्स में भी नहीं ले पा रहे हैं क्वालिटी। तो अभी जैसे लोग कहेंगे कि भाई ये ऐसे ही बता रहे हैं कि इतना सेल होता रहेगा, तो आप क्या रिपोर्ट्स शेयर कर पाओगे, हाँ, दिखा मैं पाओगे? आपको ओवरऑल मैंने आपको बताया जो सब मैं दिखा सकता प्लेटफॉर्म वाइज आपको कोई दिक्कत आती है, लाइक आपको सबसे बढ़िया सपोर्ट कहाँ पे मिलता है? हूँ। अमेजोन पे। अमेजोन, फ्लिपकार्ट बेस्ट सपोर्ट। और इनमें इनका कमीशन कितना रहता होगा? अमेजोन में कमीशन रहता है फॉर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है, अच्छा। सब कैटेगरी के तो अलग। सबसे ज्यादा कमीशन कौन सा प्लेटफॉर्म लेता है? अमेजोन ही लेता है। अमेजोन लेता है ना, क्योंकि ऑलरेडी उसका एक ट्रस्ट बिल्ड ट्रस्ट है, कस्टमर्स भी अच्छे हैं अमेजोन पे, उसमें आप माइंड फ्री होके बेच सकते हो कुछ भी चीज। ओके, सेल करने के लिए आप कैसे मार्केटिंग कैसे करते हो? लाइक एड्स रन करते हो कि ऑर्गेनिक सारा आ रहा है? नहीं, एडवर्टीजमेंट तो नॉर्मल सी बात है, ई कॉमर्स में सबसे मेन पॉइंट ही एडवर्टीजमेंट है। तो प्लेटफॉर्म पे ही एड्स रन करते हो या फिर बाहर भी करते हो? नहीं, अभी मेनली हम प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, और इंस्टाग्राम और फेसबुक एड फॉर उसके लिए चलता है अपना वेबसाइट के लिए। और अभी आपकी टीम में कितने लोग हैं? मेरे पे 2 पैकिंग के लिए हैं और 2 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे संभालते हैं मेनली। अच्छा। तो उनका काम डिवाइड है, एक अमेजोन देखता है, एक फ्लिपकार्ट मीशो दोनों देखता है, और इंडिया मार्ट, जस्ट डायल वगैरह पे भी अपना बिजनेस है। और प्रोडक्ट बनाने के लिए लाइक मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी उसके लिए अलग टीम है पूरी प्रॉपर। तो वो आउटसोर्स कर रखा है या फिर आपके अंडर में सब है? नहीं, सब मेरे अंडर में है, बट मैंने उसके लिए एक मैनेजर टाइप रख रखा है समझ कि गया। तुम आप इसे मैनेज करो तरीके से, सारी रिपोर्ट पर मेरे पास है इन चीज़ों की। तो एक बार ऑर्डर से लेके शिपिंग तक का एक प्रोसेस समझाएंगे हमारी ऑडियंस को कि कैसे ई कॉमर्स में कैसे काम होता है? सिंपल है, इसमें मेनली अपने पास अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर्स आते हैं, उसकी इन्वेंट्री अपने ऑफिस होती है, इसको हम लेबल डाउनलोड करते हैं। लेबल डाउनलोड करने के बाद जो लेबर है वो पैकेजिंग करती है। पैकेजिंग के बाद जो अलग अलग टीम से, जैसे फ्लिपकार्ट के बंदे आएंगे, मीशो के आएंगे, अमेजोन के आएंगे, वो सारे पिकअप ले जाएंगे, ओके। वो कस्टमर को डिलीवर कर। पर डे कितने ऑर्डर्स जाते रहेंगे ऐसे? पर डे अपने 200 से 250 ऑर्डर पर डे जाते हैं। 200 से 250 ऑर्डर पर डे जाते हैं। तो ये कितने बंदे मिलके पैकेजिंग वगैरह कर लेते हैं? 2 बंदे कर देते कर हैं, लेते एक भी कर देता है। ओके। कई बार एक आता है, कई बार 2 आते हैं, तो चलती है। जब ऑर्डर प्रेशर ज़्यादा होता है 500-600, सेल्स डेज में डबल हो जाती है सेल, हर मंथ में 1 डे सेल होती है। तो जैसे एक और चीज होता है, ऑनलाइन में तो कोई टाइम नहीं होता है, लोग कभी भी ऑर्डर कर देते हैं। जी। जब मान लीजिए किसी कस्टमर ने रात के 3 बजे ऑर्डर करे, तो वो कब पैकेजिंग होना कब स्टार्ट हम होता है? क्या करते हैं, जैसे आज आपने ऑर्डर किया तो नेक्स्ट डे डिस्पैच हो जाता है हमारे ऑफिस से। अच्छा। तो फास्ट सर्विस के लिए कि आज आपने ऑर्डर किया, हम सुबह 11 बजे से पहले जितने भी ऑर्डर होंगे 11 बजे के बाद के, जैसे 11 से 11 टाइम बना रखा हमने, सुबह 11 से सुबह 11 तक, ठीक है। जो भी ऑर्डर होंगे उससे पहले जितने होंगे वो निकाल के उसी दिन चले जाएंगे। सेम डे भी डिलीवरी हो जाती है कईयों की, जो 11 बजे से पहले कर देता है। अगर आसपास के हाँ। जो लोग ऑर्डर करते हैं, तो ज्यादातर ऑर्डर आपको कहाँ से आते हैं? गांव से आते हैं? नहीं, हाँ, शहर से आते हैं? कैसे? मेनली मेरा जो साउथ साइड है ना, अपना कर्नाटका, बेंगलोर, केरल, इन साइड से मेरे काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स आते हैं। तो प्रोडक्ट आपके यहाँ से शिप होता है या फिर आपने वेयर हाउसेज में दे रखे? वेयर हाउसेज में भी दे रखे हमने, अमेजोन के FBA में, और फ्लिपकार्ट में अभी प्लानिंग चल रही है। ओके। अमेजोन में FBA में देने का क्या प्रोसेस रहता है? प्रोसेस सिंपल रहता है, उनके जैसे अदर स्टेट्स में, जैसे बेंगलोर हो गया, कर्नाटका का GST लेना पड़ता है, और उनका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड कराना पड़ता है मैं उस पर प्लेटफॉर्म पे। तो हम यहाँ से अपनी इन्वेंट्री से सेंड करते हैं, जैसे 100 बैग्स का मैंने इन्वेंट्री सेंड कर दी उसमें बेंगलोर वेयर हाउस में। ओके। तो जो भी ऑर्डर आएंगे वहाँ से वो पैकेजिंग वगैरह करके वो भेज देते हैं। ठीक है, तो अभी एक बार आप थोड़ा सा दिखा देंगे कि क्या सेल्स वगैरह हो रहे हैं? हाँ, मैं दिखा। अर्निंग रिपोर्ट्स। ओके, तो ये मीशो का है, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ जी। तो गाइस स्क्रीन पर देख सकते हैं आप यहाँ पर पे आउट्स टू डेट कितना है भाई? व्यू डिटेल्स एक बार गिनती कर लूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 17 लाख रुपए। ये तो खाली जो मेरे बैंक अकाउंट में है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट अलग है, टोटल सेल्स ही आएगी। ये है मेनली।
ये एक 1 सिंगल, 1,30,00,000 के हाँ आसपास, जी, जिसमें से आपने कितना 12.5 लाख के करीब एड स्पेंड है एड स्पेंड करे हैं। जी। ओके, ये एक सिंगल अकाउंट है, मैं आपको अदर अकाउंट भी दिखा देता हूँ। ठीक है। ये कब से कब तक का है? 2022 से लेके 25 तक का। हाँ, ये ओवरऑल है। 64 लाख के करीब। यहाँ अच्छा, 72 लाख, 72 लाख से एक में है, एक और अकाउंट है मेरा, एक ही है। 98 लाख। हाँ, हम्म, बराबर। हाँ जी, 10,000 लाख, 99 लाख हाँ। के आसपास हो गया। 99 लाख से करीब है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्स और का भी जो other- कॉस्ट है यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, ये अभी सिर्फ मीशो का है, तो एडिटर साहब ये तीनों कैलकुलेट कर लेना कितना हो रहा है। और ये भी मतलब ये कब से स्टार्ट है, एक बार नीचे मैं डेट देख लेता हूँ। सिबल की बाद से होगा उसके, ये क्योंकि ये अकाउंट स्टेप बाय स्टेप खोले थे। 2022 मई से है, और अभी मई 2025 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 3 साल हो गए इस अकाउंट को। तो 3 साढ़े 3 साल में भाई साहब ने इतना पैसा बनाया है सिर्फ मीशो से। भाई एक बार अमेजोन और कहाँ पे कर रहे हो? फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट पे, ओके, फ्लिपकार्ट पे थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा दिखाना, क्योंकि काफ़ी उसमें वो है। एक सवाल ये आता है, जो भी आपने प्राइस लिस्ट किया हुआ है, हम्म। तो मान लो 700 का है, आपने लगाया हुआ है, आपको एक्चुअल कॉस्ट क्या आता है? एक्चुअल कॉस्ट बैग्स के वेरी करता है, क्योंकि मार्जिन देखो मैं आपको कितना क्लियर margin बता अगर देता हूँ क्या किस तरीके से रहता है। मान लो कोई बैग्स 300 का पड़ रहा है ठीक हमारे, है, उस पे 18% जीएसटी रहता है, हाँ। प्लस 10% हम एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लगाते हैं, हम्म, 10 रुपीज़ फॉर पैकेजिंग, 10 रुपीज़ फॉर रिटर्न्स, ठीक है, कि रिटर्न्स में जो पैकेजिंग वगैरह ख़राब होगी। ओवरऑल ये हमारा प्राइसिंग सेट करते हैं, और प्लस शिपिंग चार्जेस वो मीशो ऐड करके ऑटोमेटिक दिखा देता है। ओके, उसमें ये प्लस पॉइंट रहता है। अमेजोन में हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ता है कि शिपिंग इतनी लगेगी, उसको फिर हम शिपिंग भी ऐड कर देते हैं, ऐसे रहता है। तो मतलब एक मोटा मोटी क्या मार्जिन पकड़ के चलते हो? जैसे वही 30% 30%। है मेनली, 25 to 30 रहता है। 25 कई बार रिटर्न्स हाई हो गए तो हो जाता नहीं, 30 तो कंफर्म है।